अगर आप फ्रेशर हैं तो इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मिस मत करें। आईओसीएल यानी कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से आपकी अप्रेंटिस की नोटिफिकेशन यहां पर आ चुकी है, इसमें जरूर अप्लाई करना। अब ये नोटिफिकेशन आपकी जो है पानीपत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स में आई है, ठीक है। अब इसकी यहां पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन का प्रोसीजर इसका क्या क्या रहने वाला है, कैसे आपको इसमें अप्लाई करना होगा, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं, ये सभी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। अब चलिए यहाँ पे शुरुआत करते हैं, यहाँ पे कौन कौन सी पोस्ट है, कितनी क्या वैकेंसीज हैं। तो पहले यहाँ पर जो पोस्ट कोड है वो आपका है 101। तो 101 पोस्ट कोड में आपका जो ट्रेड यहाँ पर है आपका है ट्रेड अप्रेंटिस, या आपका है अटेंडेंट ऑपरेटर और केमिकल प्लांट। ये आपकी डिस्प्लिन जो है यहाँ पर केमिकल डिस्प्लिन में आपकी वैकेंसी है। अब इसकी अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आपने बीएससी मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री में की है, या फिर अगर आपने बीएससी मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में की है, तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसीज हैं केमिकल डिसिप्लिन में वो आपकी हैं 129, तो काफी अच्छी वैकेंसी है। इसमें भी आप यहाँ पर कैटेगरी वाइज ब्रेकअप दे सकते हो, ब्रेकडाउन आपका मेंशन्ड है। जैसे कि अनरिजर्व कैटेगरी में आपकी 56 वैकेंसी है आउट ऑफ 129, ईडब्ल्यूएस में 13 वैकेंसी, एससी में 25, ओबीसी नॉन क्रीमिलियर में आपकी 35 वैकेंसी है, ठीक है। पीरियड ऑफ ट्रेनिंग की बात करें तो 12 महीने की आपकी यहाँ पर ट्रेनिंग रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट आपका पोस्ट कोड है पोस्ट कोड नंबर 102। इसमें आपकी कौन सी ट्रेड है, तो ट्रेड अप्रेंटिस फिटर की है। ये आपकी है मैकेनिकल डिसिप्लिन में। क्वालिफिकेशन क्या है, अगर आपने मैट्रिकुलेशन प्लस आईटीआई अगर आपने किया है फिटर ट्रेड में, अगर आप 10वीं पास है प्लस आपने आईटीआई किया है फिटर ट्रेड में, तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर 143 है। बाकी अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से भी आप यहाँ पर वैकेंसीज दे सकते हो। यहाँ पर जो पीरियड ऑफ ट्रेनिंग है वो आपका यहाँ पर 12 मंथ का है, ठीक है, यानी 1 साल का आपका यहाँ पर ट्रेनिंग चलेगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है 104 पोस्ट कोड। अब पोस्ट कोड जरूर ध्यान रखना, ठीक है, जब आप इसमें अप्लाई कर रहे होगे तो पोस्ट कोड के हिसाब से ही आपको अप्लाई करना होगा। अब यहाँ पे पोस्ट कोड 104 में कौन सी ट्रेड है, तो वो है आपकी टेक्नीशियन अप्रेंटिस, या आपकी है केमिकल डिसिप्लिन में। क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आपने डिप्लोमा किया है केमिकल इंजीनियरिंग में, या फिर अगर आपने डिप्लोमा किया है पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग में, या फिर अगर आपने डिप्लोमा किया है केमिकल टेक्नोलॉजी में, या फिर अगर आपने डिप्लोमा किया है रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग में, तो फिर आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ड्यूरेशन जो है वो आपकी 12 मंथ की रहने वाली है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर 107 है, तो काफी अच्छी वैकेंसी है, इसमें जरूर अप्लाई करना। अगली यहाँ पर जो है पोस्ट कोड आपका है 105। इसमें आपका क्या है टेक्नीशियन अप्रेंटिस, ये आपकी है मैकेनिकल डिसिप्लिन में। क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया है तो इसमें जरूर अप्लाई करो। और इसका जो ट्रेनिंग पीरियड रहेगा वो आपका 12 मंथ का रहेगा। टोटल पोस्ट यहाँ पर है 49, ठीक है। फिर अगला यहाँ पर ट्रेड है पोस्ट कोड है आपका है 106। ये आपका है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में ट्रेड। अब इसमें क्वालिफिकेशन क्या है, 3 इयर्स का डिप्लोमा किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में तो अप्लाई कर सकते हो, या फिर अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा किया है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर 126 है। बाकी कैटेगरी वाइज ब्रेकडाउन आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसका भी जो पीरियड रहेगा टेन्योर जो आपका यहाँ पर है वो यहाँ पर आपका 12 मंथ का रहेगा। फिर अगला यहाँ पर जो पोस्ट कोड है वो आपका यहाँ पर है 107। अब 107 में आपकी कौन कौन सी पोस्ट है, तो 107 में आपकी ट्रेड यहाँ पर है टेक्नीशियन अप्रेंटिस, या आपकी है इंस्ट्रूमेंटेशन डिसिप्लिन। अब इंस्ट्रूमेंटेशन डिसिप्लिन की बात कर लें तो अगर आपने डिप्लोमा किया है इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में, या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, या फिर अगर आपने डिप्लोमा किया है अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में, तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर 39 है। और इसका भी जो ट्रेनिंग पीरियड है वो आपका 12 मंथ का रहेगा। अगला आपका पोस्ट कोड है पोस्ट कोड नंबर 108। इसमें आपकी कौन सी ट्रेड है, तो आपकी है ट्रेड अप्रेंटिस, आपकी है सेक्रेटेरियल असिस्टेंट। और इसमें जो आपकी लोकेशन रहने वाली है वो आपकी यहाँ पर पानीपत है, ठीक है। तो पानीपत लोकेशन में आपकी यहाँ पर ज्वाइनिंग होगी। और अगर आपने बीए, बीएससी, बीकॉम ये आपने 3 साल का किया है, इनमें से कोई भी, चाहे 3 साल का बीए हो, चाहे 3 साल का बीएससी हो, चाहे 3 साल का बीकॉम हो, अगर आपने बीए, बीएससी, बीकॉम इनमें से कोई भी आपने कोर्स किया है तो फिर इसमें अप्लाई कर सकते हो सेक्रेटेरियल असिस्टेंट में। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर 3 हैं। और इसका जो ट्रेनिंग पीरियड है आपका 15 मंथ का होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है यहाँ पर 108 पोस्ट कोड। अब इसमें अगर बात करें तो ये आपका है सेक्रेटेरियल असिस्टेंट, लेकिन इसकी जो लोकेशन है वो आपकी यहाँ पर न्यू दिल्ली रहने वाली है। अब इसमें भी आपकी क्वालिफिकेशन सेम है, अगर आपने बीएससी, बीए, बीकॉम ये सभी किया है तो इसमें अप्लाई कर सकते हो। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर न्यू दिल्ली लोकेशन में 8 है, पानीपत लोकेशन में 3 वैकेंसी है। इसका भी आपका जो पीरियड है वो आपका 15 महीने का रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है 1010 पोस्ट कोड। इसमें कौन सी पोस्ट है, तो आपकी है डेटा एंट्री ऑपरेटर।
अगर आप फ्रेशर हैं तो इसमें ज़रूर अप्लाई करें। फ्रेशर, अप्रेंटिस, खैर ये जितनी भी पोस्ट मैंने बताई सब में फ्रेशर एलिजिबल हैं, सब में आप अप्लाई कर सकते हैं, बस आपको क्वालिफ़िकेशन ध्यान रखनी है, ठीक है? तो अगर हम इसकी बात कर लें डेटा एंट्री ऑपरेटर की, अगर आप 12वीं पास हैं तो इसमें अप्लाई कर सकते हो। 25 यहाँ पे टोटल वैकेंसी है, 12 महीने का आपका ट्रेनिंग यहाँ पर रहेगा। ट्रेनिंग जो पीरियड आपका है वो 12 महीने का है। 1 महीने मिस कर दिया तो आप वो है आपका 109 पोस्ट कोड, ये आपका है अकाउंटेंट में। अगर आपने बीकॉम किया है 3 साल का तो इसमें अप्लाई कर सकते हो। सिर्फ 1 वैकेंसी है, उसका भी टेन्योर जो है, जो आपका पीरियड है ट्रेनिंग का, वो आपका 12 महीने का रहेगा। फिर सबसे लास्ट में आपका है पोस्ट कोड नंबर 111। इसमें कौन-सी ट्रेड आपकी है? तो वो है आपकी डेटा एंट्री ऑपरेटर। ये आपकी है स्किल सर्टिफिकेट्स होल्डर के लिए। क्वालिफिकेशन क्या है? अगर आप 12th पास हैं प्लस आपके पास सर्टिफिकेट है डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर ट्रेड का, तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। टोटल वैकेंसीज यहाँ पर 7 हैं और इसका भी जो ट्रेनिंग का पीरियड है वो आपका 12 मंथ का रहेगा। अगर हम ओवरऑल वैकेंसीज की बात करें कि पानीपत लोकेशन में और न्यू दिल्ली लोकेशन सबका कंबाइंड मिला के आईयूसीएल में कितनी वैकेंसी है, तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर 637 है, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी में आपकी 282 वैकेंसी है। बाकी आप कैटेगरी वाइज यहाँ पर ब्रेकअप यहाँ पर देख सकते हो। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है फ्रेशर के लिए, इसमें ज़रूर अप्लाई करें। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं बाकी जनरल इंस्ट्रक्शंस जो यहाँ पे लिखी है, ये सभी आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। अब जो डिग्री आपकी है, ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, आईटीआई जो भी आपकी डिग्री है, वो आपकी फुल टाइम मोड में होनी चाहिए, ठीक है? ऑनलाइन डिग्री आपकी नहीं चलेगी या पार्ट टाइम डिग्री आपकी यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। अब इसमें कैसे क्या अप्लाई करना होगा, तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जाके अप्लाई करना होगा। जैसे कि अगर आप पोस्ट कोड नंबर 108 ट्रेड अप्रेंटिस सेक्रेटरियल असिस्टेंट में अप्लाई कर रहे हो, तो आप यहाँ पर फॉर्म की लिंक यहाँ पर गिवन है। इसको मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया है, इस लिंक को मैंने वहाँ प्रोवाइड कर दिया है। इस पे आपको विजिट करके गूगल फॉर्म की ये लिंक है, वहाँ पे फिलअप करना होगा, ठीक है? अब एज लिमिट की यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो अगर आपकी एज 18 से 24 साल के बीच तक है, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, 18 से 24 साल के बीच एज है, तो इसमें अप्लाई कर सकते हो। और एससी, एसटी, ओबीसी, नॉन क्रीमी पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी को अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड की जाएगी। अब रिलैक्सेशन के बारे में मैं भी यहाँ पर बता दूंगा कितनी क्या रिलैक्सेशन प्रोवाइड की गई है। और इसके अलावा एससी, ओबीसी, नॉन क्रीमी पीडब्ल्यूबीडी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज को यहाँ पर रिजर्वेशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। उसके लिए आपको सर्टिफिकेट्स अपने रेडी रखने होंगे। अब यहाँ पर देखिए रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं। तो एससी कैटेगरी कैंडिडेट्स को अपर एज लिमिट में 5 इयर्स की रिलैक्सेशन प्रोवाइड की गई है, यानी जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए अपर एज लिमिट 24 इयर्स थी, एससी के लिए 29 इयर्स अपर एज लिमिट है, ठीक है? ओबीसी नॉन क्रीमी को यहाँ पर 3 इयर्स की अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन प्रोवाइड की गई है। पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी कैंडिडेट्स को अपर एज लिमिट में 10 इयर्स की रिलैक्सेशन प्रोवाइड की गई है। बाकी यहाँ पर जनरल जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो सभी पढ़ सकते हो। सिलेक्शन मेथोडोलॉजी की यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपका कोई भी रिटन एग्जाम या कोई इंटरव्यू ये सभी नहीं कंडक्ट किया जाएगा। आपका सिलेक्शन जो है वो आपका मेरिट बेसिस पर होगा। यानी अगर आपने डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, आईटीआई जो भी आपने किया है उसमें कितना स्कोर किया है, उसके मार्क्स के बिहाफ पर ही यहाँ पर आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है? पहला आपका राउंड स्क्रीनिंग का ही समझो, स्क्रीनिंग राउंड होगा। दूसरा यहाँ पर जो राउंड आपका है वो आपका है यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने होंगे, अगर आप सेलेक्ट होते हो, इस स्टेज तक आते हो, तो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर मेंशन्ड है। ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने होंगे, ठीक है? जैसे कि 10th पास सर्टिफिकेट, ये खास तौर पे डीओबी के लिए आपका रिक्वायर्ड रहता है। क्लास 12th मार्कशीट प्लस जो भी आपने आईटीआई, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन जो भी आपने किया है, उस सब का यहाँ पर ये मार्कशीट होना चाहिए, ठीक है? अगर आप एससी, एसटी, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट या ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स हो, का भी सर्टिफिकेट यहाँ पे रहता है। अब ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे ध्यान दें, इनका भी यहाँ पर इनकम एंड ऐसे सर्टिफिकेट बनता है, तो वो भी आपको बनवाना होगा, ठीक है? और इसके अलावा इम्पोर्टेंट आपका ये पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रिंट ऑफ एनएटीएस एनएपीएस पोर्टल रजिस्ट्रेशन, ये आपका इंपॉर्टेंट है। तो एनएटीएस एनएपीएस पोर्टल पर जाकर पहले आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करना है, फिर उसका जो है प्रिंट आउट जरूर अपने पास रखना है क्योंकि यहाँ पर रिक्वायर्ड रहेगा। अब प्री एंगेजमेंट इसके बाद जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका यहाँ पर मेडिकल फिटनेस आपका टेस्ट होगा। अगर आप मेडिकली फिट पाए जाते हो फिर आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है? बाकी मैंने जो पीरियड है, ट्रेनिंग का पीरियड कैसे क्या रहने वाला है, तो ज़्यादातर पोस्ट का जो ट्रेनिंग पीरियड है वो आपका 12 मंथ का है। 1-2 पोस्ट आपकी हैं जिसमें आपका ट्रेनिंग पीरियड यहाँ पर 15 महीने का रहेगा, 15 मंथ का आपका ट्रेनिंग पीरियड है। अब यहाँ पर कंडीशंस आप देख सकते हो, ठीक है?
कंपनी अकोमोडेशन एचआरए की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपको एचआरए, हाउस रेंट अलाउंसेस, कंपनी अकोमोडेशन, ये सभी चीज़ें नहीं प्रोवाइड की जाएँगी। आपको खुद से ही सारे अरेंजमेंट्स करने होंगे। लीव एंड हॉलीडेज़ की बात कर लेते हैं, तो जनरल लीव आपकी 32 डेज़ की है, कैजुअल लीव आपकी 12 डेज़ की है पर कैलेंडर ईयर, यानी साल 12 दिन आप कैजुअल छुट्टी ले सकते हो। बाकी यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं, इंश्योरेंस कवरेज है, ठीक है, पीरियड ऑफ टेन्योर, ये सब ये मैंने चीज़ें बता दी हैं। और जनरल जो इंस्ट्रक्शंस है, ये सभी चीज़ें आप नोटिफ़िकेशन में पढ़ लेना। अब इसमें कब से कब तक अप्लाई कर सकते हो? इम्पोर्टेंट डेट आपकी है 7th ऑफ फ़ेब से लेकर आप 20th ऑफ फ़ेब 2026 तक अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? कहाँ पर अप्लाई करना होगा? तो iocl.com इस वेबसाइट पर जाकर आपको अप्लाई करना होगा। 20 फरवरी से पहले आपको इसमें अप्लाई कर देना है। तो अगर आप ये वीडियो आज देख रहे हो, तो आज कोशिश करना कि आज ही आपका ये फॉर्म फिल अप हो जाए। बाकी यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पे गाइडलाइंस लिखा है। स्टेप्स आपके यहाँ पर लिखे हैं, कैसे अप्लाई करना होगा। एनएटीएस, एनएपीएस पोर्टल पर जाकर आपको रजिस्टर करना होगा। अब यहाँ पर कोड वाइज़ भी देख सकते हो, अगर आप इन पोस्ट कोड में अप्लाई कर रहे हो, पोस्ट कोड 102, 101, 108, 109, 1010, 1011, अगर आप इन पोस्ट कोड में अप्लाई कर रहे हो, तो आपको एनएपीएस पोर्टल पर जाकर रजिस्टर करना होगा, ठीक है? अगर आप पोस्ट कोड नंबर 104, 105, 106 या 107 पोस्ट कोड में अप्लाई कर रहे हो, तो आपको एनएटीएस पोर्टल पर जाकर एनएटीएस पोर्टल पर जाकर रजिस्टर करना होगा, ठीक है? लिंक आपको यहाँ पे लिखी है nats.education.gov.in, इस पर ही जाकर आपको अप्लाई करना होगा। अब यहाँ पर एक बार ये देख लो, यूनिट आपकी कौन-सी है? तो यूनिट मैंने स्टार्टिंग में बताई थी, पानीपत रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स, ये आपकी यूनिट है। इसमें एस्टैब्लिशमेंट आईडी एनएटीएस पोर्टल की यहाँ पर लिखी है, ऐसे ही एस्टैब्लिशमेंट आईडी इसी यूनिट की एनएपीएस पोर्टल पर लिखी है, ठीक है? तो जब आप एनएपीएस पोर्टल पर जाओगे, तो इसका ज़रूर ध्यान रखना एस्टैब्लिशमेंट आईडी का। बाकी लास्ट डेट मैंने बता दी है, 20 फरवरी से पहले आपको इसमें अप्लाई कर देना है। और बाकी जनरल इंस्ट्रक्शंस, कोई अगर क्वेरी है, तो यहाँ पर आप इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी यहाँ पर गिवन है। अब एक और चीज़ यहाँ पर बात कर लेते हैं, तो 20 फरवरी के पहले तो आप इसमें अप्लाई करोगे। पहला जो राउंड मैंने बताया आपका स्क्रीनिंग टेस्ट, आप कह सकते हो स्क्रीनिंग टेस्ट आपका पहला राउंड है। अब स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद जो है, स्क्रीनिंग टेस्ट में क्या होगा कि जिनके मार्क्स अच्छे हैं, उनको यहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा, उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन राउंड के लिए बुलाया जाएगा। तो जो सिलेक्शन की जो लिस्ट है, वो आपकी 26 फरवरी को आपके सिलेक्शन की जो लिस्ट है, वो यहाँ पर आपकी आ जाएगी, ठीक है? 26 फरवरी को आपको पता चल जाएगा, मेल पे आपको मेल आ जाएगा कि किसको यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन राउंड के लिए सेलेक्ट किया गया है, ठीक है? यही चीज़ लिखिए, टेंटेटिव डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है? और आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन राउंड होगा, ये आपका 5 मार्च से लेकर 10 मार्च के बीच आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन राउंड होने वाला है, ठीक है? तो इस चीज़ का ध्यान रखना। 7 से लेकर 20 फरवरी तक अप्लाई करना है। 26 फरवरी को आपको मेल आ जाएगा, जो बच्चे सेलेक्ट हो जाएँगे, उनको पता चल जाएगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन राउंड के लिए आपको आपको क्वालीफाई कर लिया गया है, आपको सेलेक्ट किया गया है। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन राउंड आपका 5 मार्च से लेकर 10 मार्च के बीच कंडक्ट किया जाएगा। तो इस नोटिफ़िकेशन में फिलहाल इतना ही। 20 फरवरी के पहले इसमें ज़रूर अप्लाई करें। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को, रैंकिंग पीडिया एजुकेशन चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। जो भी लेटेस्ट फ्रेशर जॉब आती है, मैं इस पे डेली अपडेट कर देता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई रिक्रूटमेंट वीडियो में। धन्यवाद।